दीपक जी, 90 के दशक में जो स्थितियां दिखती थी 2019 तक आते आते लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर भी स्थितियां काफी बदल चुकी हैं, सुधर चुकी हैं, काफी बदल चुकी हैं। और अनुराग, बड़ी साफ सी बात है, अब हम एक नए ईरा में प्रवेश कर चुके हैं। हम 21वीं शताब्दी के 19वें साल में चल रहे हैं और मेरे ख्याल से जो नए हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं ना, उस नए हिंदुस्तान को आज और मजबूत होना है, क्योंकि नया हिंदुस्तान ये साबित करेगा कि देश के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, देश की सबसे बड़ी अदालत में इतनी ताकत है, देश के संविधान में इतनी ताकत है कि 492 साल से जो मुकदमा चल रहा है उसका अंतिम निर्णय हम कर सकते हैं, वो भी सर्वसम्मति से। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच पुलिस ने भी बहुत ज्यादा तैयारियां अपनी की हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो अलर्ट है वो लगातार जारी किया जा रहा है, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी भी, जो हमें बताएंगे सबसे आसान शब्दों में इस फैसले का मतलब क्या होगा। सीधे चलते हैं अरविंद के पास। अरविंद, मैं जानना चाहूंगा, सबसे आसान शब्दों में हम समझाने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है, किन किन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर फैसला सुनाना है, जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं उसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए दीपक जी, मैं आपके सवाल पर लौटूंगा। 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, तो 491 साल पुराना ये ऐतिहासिक विवाद है। जिन जिन बिंदुओं के जवाब कोर्ट को अपने फैसले में देने हैं, उसमें सबसे पहली बात ये कि जमीन का मालिकाना हक किसका, दूसरी बात ये कि क्या ज्वाइंट पोजीशन यानी संयुक्त रूप से मालिकाना हक दिया जा सकता है या नहीं, तीसरा ये कि क्या केंद्रीय गुंबद के नीचे श्री राम जन्मस्थान था या नहीं, चौथा ये कि क्या सेवादार का हक रखने वाले निर्मोही अखाड़े को मालिकाना हक मिल सकता है या नहीं, इसके अलावा ये कि क्या एएसआई की रिपोर्ट को पुख्ता सबूत के तौर पर माना जा सकता है या नहीं। एक और अहम बात मैं बता दूं कि जब संविधान पीठ सुनवाई करती है तो आमतौर पर सवाल तय करती है जिनके जवाब फैसले में देने होते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कोई सवाल तय नहीं किए, लेकिन बावजूद इसके फैसला इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगा। बिल्कुल रेखा जी, एक चीज आपसे भी समझना चाहेंगे, जो बात हमारे सहयोगी अरविंद यहां पर कह रहे हैं, कैसे इस फैसले को सर्वोच्च अदालत के बाकी फैसलों से, संवैधानिक पीठ के बाकी फैसलों से अलग आप देखती हैं? देखिए कि जितने भी बिंदु जो आपके पहले स्पीकर ने बताया, ये पहले फैसले के अंदर कहीं पर भी इस तरीके से कंसिडर नहीं करे गए थे। और अब ये जो 5 या 6 बिंदु हैं, इनके ऊपर आकलन होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है इन्हीं के ऊपर आकलन करेगी। भले सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट अगर इसके ऊपर नहीं भी देती, पर मद्देनजर रखना पड़ेगा कि ये टाइटल सूट जो है, सबसे पहले तो जो टाइटल सूट है इसका डिसाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में कि सेंट्रल डोम के तहत राम लल्ला का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था, एएसआई की रिपोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन सारी मामलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसलों के अंदर ये सारी बातों को इस तरीके से इस डिटेल के अंदर कंसिडर नहीं किया गया था, तभी कई तरह की अपीलें जो थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी गई थी। और इसीलिए जब एक संवैधानिक पीठ बैठी है, इसका मतलब ही यही है, इसका तात्पर्य आखिर में यही निकलेगा कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इतना बड़ा जो ये विवाद चला था, इसका एक हमेशा के लिए इसके ऊपर इसको एक क्लोजर रिपोर्ट एक तरह की लग जाए। और इसीलिए इन अलग अलग बिंदुओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा। ये जो एएसआई की रिपोर्ट का जो मामला था, ये पहले नहीं इस तरीके से कंसिडर किया गया था, जो अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो इसको कंसिडर करने वाली है। वेदांती जी और डिटेल के अंदर फैसला आने वाला है। उससे पहले मैं अरविंद के पास चलूंगा। अरविंद, कई सारी चीजें हैं जो इसमें अनोखी हैं। एक अनोखी बात तो ये, सैटरडे को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है, जब कोर्ट में बहुत भीड़, क्या बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी, सभी चैंबर्स बंद होंगे, जो वादी होते हैं, जो वकीलों की फौज होती है, वो वहां पर नहीं होगी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपील कोर्ट की तरह काम किया है, फर्स्ट अपील यहां पर हुई है। और कौन कौन सी बात है जो इस केस में पहली बार हुई है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया जो इस केस में पहली बार हुई हैं। इसके अलावा इस केस में एक और अहम बात यह कि जन्म स्थान को न्यायिक व्यक्ति के तौर पर पेश किया गया है। नाबालिग का दर्जा है देवता को भारतीय कानून में, देवता को न्यायिक व्यक्ति के तौर पर पहले केस में पेश किया जा चुका है, लेकिन इस केस में यह कहा गया है कि जन्म स्थान भी देवता की तरह पूजनीय है, तो पूरा का पूरा जो श्री राम जन्म स्थान है वो न्यायिक व्यक्ति है। इसके अलावा एक और अहम बात इस मामले में है, वो ये कि आमतौर पर संविधान पीठ जब सुनवाई करती है तो 3 दिन सुनवाई करती है, मंगल, बुध और गुरुवार को। 5 दिन सुनवाई हुई है, 1 घंटा अतिरिक्त सुनवाई हुई है। कुछ दिलचस्प बातें भी मैं शेयर कर सकता हूं, जैसे कि ये कि 92 साल के पराशरण ने 11 घंटे पहले शुरुआत में खड़े होकर जीरे की,
चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप बैठकर अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया कि परंपरा इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। कई बार मैंने खुद देखा कि के पराशरण जूता उतार करके कोर्ट के अंदर जीरे कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितना, और उनका यह कहना था कि वो रामलीला विराजमान यानी देवता के प्रतिनिधि के हैसियत से कोर्ट में जीरे कर रहे हैं, ये एक श्रद्धा का भाव था। तो श्रद्धा, जज्बात और तमाम तरह का जो ऐतिहासिक और धार्मिक मेल है, एक संगम इस पूरी सुनवाई के दौरान मिला, और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस जीरे के दौरान मुझे बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिला। अरविंद, आपने बिल्कुल सही बात कही। कई सारी ऐसी चीजें अनुराग जो पहली बार हुई है, इसको आगे डिस्कस करेंगे, वेदांती जी के पास सीधे चलेंगे, लेकिन उससे पहले शिया धर्म गुरु मोहसिन तकवी क्या कह रहे हैं यह हम देखते हैं। उनकी अपील है कि शांति और सौहार्द बनाए रखें, जैसी पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। अयोध्या के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होगा वो उसे हम मानेंगे, और आज भी हम अपनी बात के ऊपर कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट चाहे हमारे हक में आए या हमारे खिलाफ आए, हम उसे हर सूरत मानेंगे। और जहाँ तक देश में सद्भावना का प्रश्न है, ये वाकई बहुत अहम है, और हमारी सभी से अपील है कि इस वक्त किसी के न तो भड़काए में आए, ना खुद ही कोई रिएक्शन इस तरह का दे कि जिससे मुल्क की आबो हवा जो है वो खराब। तो आप पक्षकारों को सुन रहे हैं, लेकिन दीपक जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। हर पक्षकार तो स्वागत कर रहा है आने वाले फैसले का, लेकिन 2019 के आगे की राजनीति इस फैसले के बाद आपको कैसी नजर आती है? मेरे ख्याल से अगर हम राजनीति की बात करें तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि इस राजनीतिक पार्टी को फायदा हो जाएगा, इसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जो एक आंदोलन 1980 के आसपास से शुरू हुआ था, 1984 में इसने औपचारिक रूप लिया था, 1992 तक आते आते एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। उस वक्त की राजनीति पूरी तरह से, भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदल गया था, और मुझे लगता है कि यह फैसला भी एक फार रीचिंग इंपैक्ट रखेगा। लेकिन उससे जरूरी है शांति और सौहार्द को बनाए रखना। सीधे चलता हूं वेदांती जी के पास। वेदांती जी, आप श्री राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े हुए हैं। 1989 में पहली बार रामलला विराजमान को कोर्ट ने पक्षकार बनाया था। आखिरकार क्यों माना जाता है कि रामलला विराजमान नाबालिग है? ये तो चला कि भाई वो नाबालिग है, उनका भी अभी जन्म हुआ है, लेकिन एक देवता के अंदर उसको न्यायिक व्यक्ति माना जाए, ये आखिरकार कैसे सोचा आप लोगों ने कि एक देवता भी न्यायिक व्यक्ति हो सकता है, डीएटी हो सकता है? देखिए, देवता नाबालिग होता है हमारे संविधान के अनुसार, और नाबालिग का कोई सखा होता है। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले एक रामलला के सखा देवकी नंदन अग्रवाल जी थे, और देवकी नंदन अग्रवाल के निधन होने के बाद रामलला के दूसरे सखा हुए त्रिलोकीनाथ पांडे जी। सखा बन करके, उनके सहयोगी बन करके रामलला के नाम पर जो मुकदमा चला, उसमें हम लोगों ने सिद्ध किया है कि जहाँ रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। सबसे पहली बात यह है कि सन 93 में शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट के अंदर एक बयान दिया था कि यदि सिद्ध हो जाता है कि जहाँ रामलला विराजमान है वह राम जन्मभूमि है, तो हम लोग अपना दावा वापस ले लेंगे। अब सभी वक्ताओं ने, पक्षकारों ने ये सिद्ध किया है कि बाबर ने 1528 में मंदिर को तोड़कर वहाँ पर एक ढांचा खड़ा किया था, और जिस ढांचे के खड़ा किया था उसमें 14 कसौटी के खंभे थे, और उन 14 कसौटी के खंभे में हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, 12 भगवान माने सूअर की मूर्ति थी। उसमें धनुष बाण के चिन्ह थे, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह हैं। ये सब ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तत्वों को हमारे माननीय जजों ने ठीक से देखा है, ठीक से सुना है, ठीक से पढ़ा है। ठीक है, इसलिए हमको विश्वास होता है कि जो निर्णय होगा ये किसी के विजय और पराजय का निर्णय नहीं होगा। काजी साहब, बड़ा सीधा सवाल, वेदांती साहब आपने अपनी बात कही। काजी साहब, एक बड़ा सीधा सवाल, क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद अगर बनाई जाए तो उसको इस्लाम सम्मत माना जाएगा? मस्जिद कोई भी ऐसी विवादित जमीन पर नहीं बनती है जहाँ पर कोई झगड़ा हो। मिल्कियत अपनी हो, मुकम्मल हो, कामिल हो, उसी पर मस्जिद बनाई जाती है।